और अब बात करेंसी नोट पर फोटो छापने पर मचे बवाल की। तो क्या अब हर पार्टी अपने अपने हिसाब से करेंसी नोट पर छपने वाली फोटो तय करेगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। मुंबई बीजेपी के एक नेता नोट पर अंबेडकर के साथ साथ शिवाजी की फोटो चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो नोट पर किसी की भी फोटो छाप सकते हैं? और क्या ये सारा फैसला प्रधानमंत्री ही करते हैं? क्या है नोट पर फोटो छापने की प्रक्रिया और क्या है करेंसी नोट पर फोटो का इतिहास? ये नेता तो आपको नहीं बता रहे, हम आपको बताते हैं। वोट के लिए चल रहा है नोट पर फोटो बदलने का खेल। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो भी हो। अब कांग्रेस के मनीष तिवारी कह रहे हैं कि अंबेडकर की भी फोटो होनी चाहिए। मुंबई बीजेपी के नेता राम कदम तो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने 4 फोटोशॉप नोट निकाले हैं। एक पर शिवाजी, दूसरे पर BR अम्बेडकर, तीसरे पर सावरकर और चौथे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। लेकिन क्या जितना आसान नोट को ऐसे फोटोशॉप करना है, उतना ही आसान नोट पर किसी की भी फोटो छापना है? नोट पर किसकी फोटो छपेगी, ये कौन तय करता है? कौन सा पॉलिटिकल स्टंट? यही जो नोट के पीछे जो आप कह रहे हैं कि तो मैं वो कर लें, हमने कब मना किया? वो भी कर लें। अगर उनको लगता है कि ये कहने से वोट मिलते हैं तो ये लागू कर दें। उनकी तो सरकार है केंद्र में, लागू करके वोट लेने वो। अरविंद केजरीवाल बहुत आसानी से ये कह रहे हैं कि मोदी की केंद्र में सरकार है, वो लागू कर लें, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। बैंक नोट पर कौन सा डिजाइन छपेगा, किसकी फोटो छपेगी, इस पर रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड चर्चा करता है। बोर्ड की सहमति के बाद इसके लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल लिया जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद नए नोट छापे जाते हैं। यानी कि कुछ भी इतना आसान नहीं है। आसान सिर्फ एक चीज है और वो है वोट के लिए बयान दे देना, कुछ भी कह देना। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। सवाल तो यह भी है कि क्या नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो से रुपए की स्थिति सुधर जाएगी? क्या नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो से रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा? क्या इससे भारतीय रुपए की पावर बढ़ जाएगी? अरविंद केजरीवाल की इस मांग को गुजरात चुनाव में हिंदू वोटरों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान है? क्या करेंसी पर किसी की भी फोटो लगाई जा सकती है? भारत में करेंसी नोट्स पर फोटो लगाने का इतिहास क्या है और कब से महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर है? हर नोट पर महात्मा गांधी की ये तस्वीर छपी दिखती है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि सिर्फ 53 साल पहले ही भारत के नोटों पर महात्मा गांधी छपे हैं। यही है वो 100 रुपए का नोट जिस पर बापू सबसे पहले छपे थे। 1969 में बापू के जन्म शताब्दी के मौके पर पहली बार नोट पर बापू की तस्वीर छपी थी। हालांकि चर्चा आजादी मिलने के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन नोट पर बापू की तस्वीर छापने के लिए आम सहमति बनने में बहुत वक्त लग गया। मानव सभ्यता के साथ साथ व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन तो हजारों साल पुराना है, लेकिन भारत में कागज के नोटों का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। वक्त बदलने के साथ साथ नोटों का इतिहास भी बदलते गया। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत 1770 में हुई थी। तब पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने रुपए को नोट के रूप में छापा। ये नोट तब के कलकत्ता में छापे गए थे। ब्रिटिश राज में पहली बार कागजी नोट 1917 में छापे गए। वहीं 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में नोट छापने की अनुमति दी गई। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1938 में रिजर्व बैंक ने पहली बार 5 रुपए का नोट जारी किया और इस नोट पर ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज VI की तस्वीर छपी थी। इसके बाद 1938 फरवरी में आरबीआई ने 10 रुपए, मार्च में 100 रुपए, जून में 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट जारी किए थे। इन नोटों पर उस समय के दूसरे आरबीआई गवर्नर जेम्स टेलर के हस्ताक्षर थे। भारत की आजादी के कुछ सालों बाद तक यही नोट चलन में थे।
आजादी के तुरंत बाद ही जॉर्ज 6 की फोटो वाली तस्वीरों को बदलकर महात्मा गांधी की तस्वीरों को लगाने की मांग उठी थी, लेकिन इस पर आम सहमति बनते बनते 2 दशक बीत गए और फिर 1969 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आरबीआई ने नोटों की यह सीरीज निकाली थी, जिसमें 1 से लेकर 100 रुपए तक के नोट थे और इनमें महात्मा गांधी छपे थे। 1 रुपए के नोट को छोड़ दें तो सभी करेंसी नोट्स पर गांधी जी के पीछे सेवाग्राम आश्रम की भी फोटो थी। नोट के एक साइड पर अशोक स्तंभ भी था। 1987 में एक बार फिर नए नोटों की सीरीज में महात्मा गांधी नोटों पर दिखाई दिए। तब आरबीआई ने पहली बार 500 रुपए के नोट जारी किए थे। इस नोट में भी गांधी जी की वही तस्वीर लगी थी जो आज भी दिखाई देती है, लेकिन नोट में गांधी की तस्वीर के साथ अशोक स्तंभ भी था, लेकिन ये गांधी से छोटा हो गया था। 1996 में आरबीआई ने महात्मा गांधी सीरीज के 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के नए नोट भी जारी किए, जिनमें 500 और 1000 रुपए के वो नोट भी शामिल थे जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिया था। इन नोटों में भी भारत की संसद से लेकर और भी बहुत से फोटोग्राफ नोटों के पीछे जरूर छपे हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी की फोटो बिल्कुल वैसी ही रही। इसके बाद से भारत में हर छपने वाले नोट पर गांधी जी की ही तस्वीर होती है। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि भारतीय करेंसी पर लगी गांधी जी की यह तस्वीर असली है, ये कोई कैरिकेचर नहीं है। अब इस तस्वीर की जानकारी भी आपको दे देते हैं। यह है वो असली तस्वीर जो 1946 में आज के राष्ट्रपति भवन और तब के वायसराय रेजिडेंस के बाहर ली गई थी। इस तस्वीर में आपको महात्मा गांधी के साथ एक और शख्स जो दिखाई दे रहे हैं वो ब्रिटिश राजनेता विलियम पैथिक लॉरेंस हैं। लेकिन सवाल यह है कि नोट पर गांधी की ही तस्वीर क्यों होती है? क्योंकि गांधी राष्ट्रपिता तो जरूर हैं, लेकिन उनकी तस्वीर छापने पर भी तब आम सहमति नहीं बनी थी। आजादी के बाद भी नोट पर गांधी की तस्वीर छापने में 2 दशक लग गए। इस संबंध में 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का लोकसभा में दिया एक बयान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि रिजर्व बैंक के पैनल ने नोटों पर किसी दूसरे नेशनल लीडर की तस्वीर छापने पर साफ कहा है कि महात्मा गांधी से बेहतर कोई दूसरी हस्ती देश के चरित्र को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। इसलिए यह बहस यहीं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इस बहस को आगे ले जाना चाहती है। इसीलिए तो मनीष तिवारी गांधी के साथ साथ अंबेडकर की तस्वीर लगाने की मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ उस प्रभुसत्ता को अगर संवैधानिक अमली जामा किसी ने पहनाया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पहनाया। तो अगर भारत की जो नगदी है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें तब्दीली करनी है तो उसमें इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की भी उस पर चित्र लगा सकते हैं, भगवान लक्ष्मी जी का भी लगा सकते हैं, गणेश जी का भी लगा सकते हैं। आजादी के बाद जब महात्मा गांधी की तस्वीर छापने में 2 दशक लग गए तो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप वाले भारत देश में भगवान की तस्वीर लगाने का फैसला लेना आसान नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।